ओम शांति। ओम शांति भवन में बैठे अरे को कितना सहज बाबा की याद आती है, अच्छी अच्छी याद आती है। ऐसे है, हाँ, जैसे प्लेन में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, बाबा के साथ बैठे हैं, घर जा रहे हैं, घर में बैठे हैं। हर एक अपने आप से पूछिए। एक वैरात्रि क्लास में बाबा ने कहा, बाबा कहता है घर में बैठ के बाप को याद करो। बाबा सामने बैठा है, कहते हैं घर में बैठे गीता, घर में बैठे बाप को याद करो। हम बाबा को देख रहे थे, हम देख रहे हैं कितनी गहरी तरह से, डीप तरह से बाबा हमको याद में रहने के भिन्न भिन्न विद्या ऐसी सिखलाई है। तो सामने बाबा बैठा है पर घर को याद करे, दृष्टि दे रहा है पर घर को याद करे। क्यों दृष्टि कौन दे रहा है? शिव बाबा ब्रह्मा के यहाँ दृष्टि तो इसको है ना। शिव बाबा दृष्टि कैसे देगा हमको? तो कल परसों मैं भी माइक मेरे सामने आया तो एक में दूसरी बात, दूसरी में तीसरी बात सुनाएंगे। जब दृष्टि की बात आती है, दृष्टि के द्वारा ही शिव बाबा की शांति की शक्ति मिली। शांति का सागर है शिव बाबा, दृष्टि है ब्रह्मा बाबा की, नैन तो उसके है ना, मुख तो इसका है ना। कहते रथ लिया है, मुख इसके मुख के द्वारा वो सुना रहा है, दृष्टि दे रहा है, रहता है परम धाम में, दृष्टि से अपने घर में हमको खींच रहा है, याद दिला रहा है, घर की याद दिला रहा है। और घर की याद आ रही है बड़ी अच्छी तरह से। घर से जब निकले हैं ना, बहुत समय हो गया है, सारा 84 का चक्कर लगा के पूरा किया है, अब घर जाना है। तो दीदी की लास्ट मोमेंट में हम, दीदी लंदन आई थी 82 में, कुछ वाली नहीं चलावे, कुछ नहीं सुनाए, घर जाना है, घर। दीदी कुछ तो बोलो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। उसमें इतना अच्छा अनुभव होता था, अमृत वेले भी याद नहीं बैठे हैं ना, जैसे घर में बैठे हैं, बात कर रहे हैं घर में रह करके, फिर नीचे थोड़ा आकर के बात कर रहे हैं। क्या बात करेंगे सोचो? घर हमारा शांति धाम, वहां से आए तो इतनी मीठी मीठी बातें करते थे, थोड़ी बात में भी घर की याद आ जाए, बाप की याद आ जाए, तो हम आपस में ऐसे बात करें। बात जरूरत नहीं है पर सामने आते ही घर की याद और बाप की याद, बाप की याद आई या घर की याद आई, तो बीती बातें भूल गई, याद ही नहीं आती है। कहाँ हमारा घर, कहाँ है? 5 तत्वों से पार घर है वहां, और हमको पता है हम घर कैसे जा रहे हैं, एक सेकंड में। यहाँ बैठो और उड़ गए, यहाँ हाथ से नहीं, यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठे चले गए। ऐसे है, कान तो हिलो ना, यहाँ ऐसे ही बैठ जाते हो। क्या करते हैं? ऐसे है ना,
बाबा इतनी नॉलेज ऐसी स्पष्ट बुद्धि में ऐसी भर दी है, जो बुद्धि में और कुछ बात याद न आए, और ऐसी तो ये जब है ना, तो गीता के ये अच्छा अक्षर बहुत याद रहता था मेरे को। देखने के लिए, जानने के लिए तुमको दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि चाहिए। बुद्धि दिव्य या नेत्र दिव्य। दिव्य नेत्र मिला है तो बुद्धि भी दिव्य हो गई है, दोनों इकट्ठे। देखना और जानना इकट्ठा ही होता है ना। हम देख रहे हैं और जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। कोई देख रहे हैं, आंखें खुली है, पर बेचारा पहचान नहीं सकता, तो कहेंगे बेचारा देख पर पहचान नहीं सकता है। ये कौन है, पहचान नहीं सकता है। आंखें खुली है पर नजर ऐसी है, पहचान नहीं सकता है। अभी बाबा ने नजर ऐसी हमारी अच्छी दिव्य दृष्टि ऐसी कर दी है, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्या जानते हैं? मैं कौन हूं, मेरा बाबा कौन है, घर कहाँ है, फिर क्या करने का है। 4 बातें जान गए। मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, घर कहाँ है, अब क्या करने का है। जान गए ना। कितना मिनट लगा जानने में? और सब बातों को जानने में बहुत टाइम लगता है। कितने बरस लग जाते हैं। पर ये जानने में वास्तव में जो है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, ये जब सेकंड में। अपने आप से पूछो, इतनी समझ मिली है तो अपने आप को समझा है। समझ मिली है बाप से, अपने आप को समझा है। कैसे समझा है? बाबा ने समझाया है। कौन है मेरा बाबा? पता है मेरा बाबा कौन है। कहां से आता है? घर से आता है, परम तत्व से। हमको ले जा रहा है, अब सिर्फ कहता है पावन बनना है, बस। सिंपल है। लगता है पावन बन करके घर जा रहे हैं। जो जितना पावन बनता है, फीलिंग आती है। पता है, एक है शुद्ध, दूसरा पवित्र, तीसरा पावन। शुद्ध, पवित्र, पावन। अशुद्ध, अपवित्र, पतित। पतित को पापी कहा जाएगा। अशुद्ध थोड़ा अशुद्ध है, संग खराब, नुकसानकार है, अपवित्र है। पर अभी कौन नाम बने हैं? शुद्ध। शुद्ध आहारी, श्रेष्ठ विचार। हम कहेंगे अब पवित्र आहार, शुद्ध आहार, पवित्रता से बुद्धि, योग, फिर बल मिलता है। तो बाबा हमेशा कोई लिटरेचर लिखता था ना, कहते पवित्रता के से बुद्धि, योग, बल। तो जब तक बुद्धि पहले शुद्ध आहार से बुद्धि पवित्र, श्रेष्ठ विचार, ऐसा विचार सागर मथन करके श्रेष्ठ विचार। जितना बुद्धि में श्रेष्ठता आती, श्रेष्ठ विचार है, उतना सोल कॉन्शियस रहना सहज है। कभी बैठ करके बैठो नहीं,
चलते फिरते भी अपने अंदर का देखो मेरे विचार की क्वालिटी कैसी है, उच्च क्वालिटी है। मैं कौन हूं, किसी हूं, नशा चढ़ेगा, घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसे नहीं तैयारी कर रहे हैं। जो कहेंगे तैयारी कर रहे हैं तो उसका और कुछ समय टाइम लग जाएगा, फैला हुआ होगा। बाबा कहते थे रॉयल पैसेंजर जो होते हैं ना, बैगेज पहले रवाना कर देते हैं, हाथ पे नहीं उठाते, सिर पर नहीं, बैगेज पहले ही से चले जाते हैं। फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर होते हैं ना, लास्ट में प्लेन चढ़ते समय आ जाते हैं। उनको अच्छी सर्विस मिलती है, उसको क्यों में खड़ा नहीं होना पड़ता है। अभी आती हूँ, ये रॉयल्टी नहीं, हमको क्यों में खड़ा होना पड़े। पुराने जमाने में कोई भी बात क्यों में खड़ा होना पड़ता था। क्यों माना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जिसके पास है वो क्यों में खड़ा है, जब तक नंबर आवे हाल तो खड़ा रहे। कभी क्यों में खड़ा रहने वाला पता नहीं कभी नंबर आएगा। इसलिए रॉयल पैसेंजर फर्स्ट क्लास में रहने वाले, थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है टिकट का, खर्चा ज्यादा होता है, ऐसे नहीं सहज नहीं मिलेंगी। अच्छा, उस वहां भी क्यों में नहीं खड़ा होना पड़ता है, अपने आप जल्दी मिल जाता है। फर्स्ट क्लास में पैसेंजर पहले सोच लेता है ये सब मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, खर्चा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट क्लास में जाना है तो कितनी भी सेवा सब बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉयल पैसेंजर है ना। तो रॉयल्टी किसको कहा जाता है, जो रियलिटी क्या है, वो सारा दिन जो बाबा सत्य बिचो नच, सच्चा जो है ना, सदाई खुशी में अपने आप, उसको कोई नाचना सिखाया नहीं जाता है, वो नाचता ही रहता है, अंदर नाचता है। बाबा ने कहा था डांस करेंगी, बिना गीत के तो नहीं करेंगे ना। यहाँ कभी कोई गीत डांस करने के लिए स्टेज पर आए, जब गीत न बजे खड़ी रहेंगी, गीत बजता है एकदम डांस शुरू हो जाती है, देखने वालों को मजा आता है, जो अंदर बाबा के गुण गाता है। कमाल कर दिया बाबा आपने, ये गीत बजता है तो कितना मजा आता है। तुम देख बाबा कमाल करते हो, सुबह से शाम तक देखते हैं बाबा इतनी कमाल करता है। ये गीत जो है ना बड़ा अच्छा है, दिल नाचती है। और सदा और नाचने वाले का मुंह ऐसा हो तो नाचना कैसे पसंद है, हंसना मुस्कुराना। तो ये रिहर्सल अंदर ऐसी हुई परी हो, स्टेज पर है। बाबा कहते हैं अभी जितनी जितनी ये भी प्रैक्टिस होंगी, प्रैक्टिस भी है, प्रैक्टिकल भी है। डॉक्टर सर्जन पहले प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में करते करते सफलता मिलती है तो उसमें फेथ बैठ जाता है।
पहले प्रैक्टिस शुरू करता है। एम है मैजिक प्रैक्टिस कर किसको देख करके, कोई बड़े डॉक्टर को देख करके, सर्जन को देख करके अच्छी प्रैक्टिस करते, खुद में फिर बैठ किया, खुद में बैठा तो औरों का बैठा, अरे ये मैंने देख लिया है, ये बड़ा अच्छा है, इसका हाथ बड़ा सफा है, इसकी बुद्धि बड़ी ठीक है, ये एक्यूरेट है। पुराने जमाने में कोई ऑपरेशन होता, कोई बीमार होता था, बौद्धन हॉस्पिटल में रखते थे, और लंदन में देखा ही जाए दूसरे दिन कहते चले जाओ, ठीक है। तो हमारी भी ऐसी प्रैक्टिस हो, सब सुन रहे हैं ना, तन को कुछ हो, मन को कुछ हो, अभी ठीक है, अब तुम ठीक, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, कैसे ठीक हो, हाँ बाबा जादूगर है ना, हाँ, कैसे जादूगर है, एक मिनट में बाबा ने पता नहीं ऐसा ऐसा मुझे जादू लगा दिया, मैं तो ठीक हूँ। जिनको ये अनुभव है ना बाबा जादूगर है, तो 3 शब्द बाबा के याद आते हैं मुझे, जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। इतने रत्न बाबा के पास है, हाल तो माला माल कर देता है। कैसे माला माल रत्न दे करके, कैसे फिर कहता है बच्चे तुम हंस बनो, बस कुछ नहीं करो। जैसे मामा की मामा डे है ना, कल गुरुवार है ना, हंस बनो, हंस क्वालिटी बने ना। तो शुरू में हम कहते ओम मंडली है, हंस मंडली, ओम मंडली है, हंस मंडली, माना हंस की तरह से पता चला ये पत्थर है, ये रत्न है, आंख खुल गई। जब ये आंख खुली, पता चला, परखने की शक्ति आ गई, बुद्धि भी पत्थर जैसी थी, बुद्धि भी रिफाइन हो गई है, बिल्कुल पार्स बुद्धि, और पार्स पत्थर से पार्स। ऐसे बाबा ने अपना संग का रंग लगाया तो पत्थर से पार्स बन गए। पत्थर की क्या वैल्यू है, पार्स की कितनी वैल्यू है। पार्स में अक्ल है बहुत, लोहे को सोना बना देता है। तो ये बाबा अक्ल सिखाता है बच्चे, तुम्हारी बुद्धि पत्थर से पारस बनी। तो पासनाथ का भी मंदिर का, शिव को पासनाथ के मंदिर में पासनाथ के रूप में भी मानते हैं ना। तो हमको क्या बनाता है, पत्थर से पारस। लोहे को कोई चांदी नहीं बनाता है, सोना बनाता है। तो हम सिल्वर एज में तो ही जाएंगे, हम तो गोल्डन एज में जाएंगे। तो जिसको ये संकल्प है मुझे गोल्डन एज में जाना है, वो तो सोना बन जाता है। अभी हर एक अपने आप से पूछो, मैं किस कंडीशन में हूं, सिल्वर एज में हूं या कॉपर एज। आयरन से निकल आए, आयरन से तो कॉपर अच्छा है, तब कॉपर एज में रहना है क्या, वो तो उतरती कला वाला चीज है। सिल्वर एज में भी कुछ कला कम है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। तो जैसा संकल्प करेंगे वैसा बनेंगे, है सारे हमारे संकल्प का। बाबा कहते जैसा संकल्प करेंगे मैं तुमको वैसा बनाऊंगा। संकल्प भी कैसा करना है वो मैं सिखाता हूं। कितनी मेहनत करता है बाबा, कैसे संकल्प, बच्चा मैं सिखाता हूं ना, रोज मूली सुनो ना, अच्छी तरह से सुनो ना, मैं बताता हूं ना, अमृत तेरे याद में अच्छी तरह बैठो ना, उस घर तुम्हारी बुद्धि को धुलाई कर दूंगा। कितना मेहनत करता है, कहते मैं धोबी का काम भी करता हूं,
बाबा धोबी का काम करता है, साफ कर देता है। ये नहीं कहता है तुम्हारा कपड़ा गंदा मैं क्या करूंगा, ना 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 ना। तो बाबा मुरली में कहता था धोबी ये ऐसा है, भले कपड़ा पुराना होगा गंदा तो ऐसा नहीं कपड़े को सटका लगाए तो फट जावे बेचारा, ना ना, उसको भी स्वच्छ बना देता है। पुराना है मैला है पर स्वच्छ बना देता है। इतना होशियार धोबी है। हमारे पास कराची में नहीं था, या पता नहीं पूरन लच्छू पूरन धोबी कहाँ था, कराची में था ना। कराची में हमारा धोबी था, उसका नाम था पूरन। हम कहते ये हमारा धोबी बाबा संपूर्ण, इतना धुलाई करता है, उनको कपड़े धुलाई करता है। सुबह सुबह को अमृत वेले बैठो देखो बाबा इतना धुलाई करती, जैसे माँ स्नान पानी करा करके अच्छा बना देती है। बच्चों को क्या करती हो, उठो बेचारे, उठो स्नान पानी करो। स्नान करने से अभी स्नान करने की बात आती हूँ, जब मैं पहले जाम्बिया में गई थी, यहाँ से लंदन गई ना, लंदन से फिर जाम्बिया का निमंत्रण मिला था लूसा काका। तो निमंत्रण मिला था, जो निमंत्रण देने वाला था हमारा काका राम काका। तो उसकी नीचे शाप थी और ऊपर वो घर था, 3 बहू 3 बेटे पोतरे थे। बहू बेटे सब छाप पर 7 बजे आते थे, बच्चों को उठा के टब में डाल देते थे, जल्दी बजे खड़े हो जाए, तैयार हो जाए स्कूल के लिए। तो उनकी माताएं फिर जल्दी स्कूल में बच्चों को भेज करके छाप पर आ जाए। पर मेरे को ऑर्डर किया काका ने, सुबह को पूरे 5 बजे तुम क्लास कराना है। काका ऐसा था एक्यूरेट, याद है प्रतिमा, राम काका। अब अभी मैंने कहा पता नहीं कौन होगा लूसा काका, प्रतिमा सामने दिखाई पड़ी। तुम तो पीछे गई है ना, पहले जो काका ने हमारे ऊपर ऑर्डर किया ना, क्या करना है कैसे करना है, वंडरफुल काका था। पहले इंडिया में आया, उसको देवी कोई मूर्ति लेके जानी थी, हमारे बॉम्बे में एग्जीबिशन किया था, उसकी सिर्फ देवी की मूर्ति और सब एग्जीबिशन उतार दी थी, सिर्फ दुर्गा की मूर्ति लगी पड़ी थी। काका ने ये मूर्ति देखी, कहा अरे ये किसने बनाया एग्जीबिशन। तो कोलाबा सेंटर की एड्रेस मिली, वहां गया, कहा चैतन देवी को लेके जाऊं। अरे ये जो लेके जाऊं ना, चैतन देवी को लेके जाऊं वहां। पहले बहुत देवी की मूर्ति लेके जाने वाला था। फिर हमको रमेश भाई ने कहा पहले तुम चली जाओ, लूसा का भी लंदन से गई। तो बड़ा काका इतनी सेवा कराई, इतना ऑर्डर, इस यहाँ जाना है, इस शहर में जाना है, यहाँ जाना है, सारी जाम्बिया का चक्कर लगवाया, एक्यूरेट। फिर लंदन में आया, वो कहावत है भारत में, तो छोटे कद वाले होते हैं बड़े होशियार है, छोटे कद वाली हूँ ना, लंबी चौड़ी नहीं हूं ना, ऐसे होता है ना, कहावत है ना, छोटे कद वाले होशियार होते हैं, उसका बुद्धि अच्छी होती है। तो काका भी छोटे कद वाला था, बड़ा काम करता था, बहुत काम करता था, सारे जामजा में मशहूर हो गया था। फिर आया लंदन में, लंदन में आया तो हमारे पास 2 रूम तो थी, एक क्लासरूम थी, दूसरी छोटी रूम थी। तो मैं वहां पत्र लिख रही थी, कहा तुमने भी कोई सेवा की। काका क्या करूं, टेलीफोन कर ना, टेलीफोन से काम कर तुम। तो काका ने टेलीफोन का बिल मैं दूंगा, जो कुछ काम करना हो टेलीफोन कर ले, तभी तो तुम सारी विश्व की सेवा करेंगे। मैंने कहा काका अभी तो आई हूँ, सीख रही हूँ। और मैं कहता हूँ एक वैन ले ले, अच्छी तरह से वैन ले ले, उसमें प्रदर्शनी लगा दे, सारे यूके में घूम के आ जाओ। फिर कहता है कनाडा में सेंटर होना चाहिए, कैरेबियन में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। काका ऑर्डर ऐसे करे, बिजनेसमैन था ना, बराबर बाबा का बिजनेस कैसे चले, इतना काका ऑर्डर कर। मैं कहा काका, मैं कहती 3-4 दिन था लंदन में,
मेरे को इतना ट्रेनिंग दिया, ऐसे ऐसे फट 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 फट, तो सीखी काका से। तो कहा, मैंने कहा काका थोड़ा पैसे का भी ख्याल करना पड़ेगा। कहा मैं 7,000 पाउंड देता हूँ, बहुत होगा। अभी तो देखो, अच्छा दे दिया। उसमें कनाडा का सेंटर खुल गया, करीबन में जयंती को भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया में खुल गया। सुना, ताली बजाओ। अच्छा, काका ने मेरे को पाँव रखने नहीं दिया धरती पर, ऐसा करता था बस। और उसके कहने में शक्ति इतनी, फट से हमको भी आता था, ये कहता है ना, हाँ? तो अंदर से फौरन डिनी पैदा हुई थी, तभी उसको कनाडा भेज दिया सेंटर का। फिर करेबियन का निमंत्रण आ गया, चलो करेबियन में। जयंती को कहा जल्दी पे चल जाओ। 75 में जयंती करेबियन में गई है, वहां का निमंत्रण मिला। वहां से हमारा अंकल आंटी निकल आया, देखा ये कितना ज्ञान अच्छा है, यहाँ सेंटर खुलना चाहिए। अंकल आंटी में इतना उमंग उल्लास, इतना उसको ये बात अच्छी लगी, जो जयंती हमको फोन करे, मैं मधुबन में फोन करूं। काका के कहने पर फोन सिर्फ फोन चलता था। अब मोबाइल फोन नहीं है अभी जो आपके पास, होता नहीं है, अभी तक मुझे नहीं आता है। तो वो फोन लगाया, जयंती ने फोन करती थी, तो मैंने कहा जयंती ऐसे काम जरूर करना होगा जो आज दिन तक भी ये हमको भूलता नहीं है। हर जनवरी मास नई बात होनी चाहिए। जब से बाबा अव्यक्त हुआ है तब से हर जनवरी मास नई बात हो। तो 18 जनवरी वहां हमारे कनाडा करीबन में भी इस बाबा का सेंटर खुला। तब जयंती को 3 महीना रोक लिया वहां, ठहरो 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 ठहरो। ऐसे ये अंदर से, न सिर्फ अंदर से अपने लिए बाबा को याद करो, पर याद बाबा की ऐसी हो जो याद से अनेक आत्माओं को इतना सुख मिले कि हमारे पास भी हो ना, हमारे पास भी हो ना, हमारे पास यानी हमारे देश में हो और कोई नहीं, हमारा घर भी है ना। तो हमारा नहीं है, बाबा का घर है, बाबू भाई बैठा है हमारा। लंदन का जो सेंटर, उसके पहले बाबू भाई लिस्टर वाला बैठा है, लिस्टर हमारे से पहले है ना। अभी भी बाबू भाई के घर में, बाबू भाई का घर नहीं है, बाबू भाई बाबा के घर में रहता है। बाबा भाई को घर नहीं है, तो ये बाबा के घर रहता है। कमाल है बाबा आपकी। तो जो कमाल है बाबा आपकी, तो बाबा क्या करता है, हर एक बच्चे को ऐसा इशारे से चलाता है। बच्चे को कोई पूछते हैं मुझे क्या करना है, मुझे बताओ ना, अरे बताएं क्यों, बताएं क्यों। तो बाबा बता सकता है तुमको, तो बाबा अब क्या करूं, हाँ बच्चा ये करो, बाबा क्या करूं, ऐसे नहीं बोलो, बैठो याद में, बाबा बताते हैं ये करो। जी बाबा, अच्छा बाबा, जरूर समय अनुसार। बाबा मेरा अंतमति अच्छी हो जाए, मेरे पास मैं ऐसे हो जाऊं, मेरे हाथ में कुछ पैसा न हो। हाथ में क्या पकड़ के रखेंगे, हाथ में पैसा होगा तो कौन हो जाएगा बंदर। पैसा कहाँ रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे तो कोई लेके जाएंगे। आज भी किसी ने मुझे लिखा, कैसे किसी का पर्स चले जाते, लेके चल जाते हैं। पर्स में लेसन भी होता है, फलाना भी होता है, चीजें भी होती है। आज के जमाने में किसकी दबी, ये बाबा की शुरू की बात है, किसकी दबी रहेंगी दूर में, मना अर्थक्वेक में, किसकी दबी रहेंगी दूर में, किसकी राजा खाए। आजकल टैक्स कितने पड़ते हैं, राजा तैयार बैठे हैं जहां था लूटने के लिए। किसकी चोर ले जाएंगे, किसकी जलाएंगी आग।
सफल ही होंगी साय जो खर्चे नाम धनी के। जिसका धनी के नाम से सफला हो गया ना, वो तो कहता है ऐसे बाबा मरने के समय मुझे ख्याल नहीं है, अभी भी मैं बाबा मरा हुआ हूँ। अपन को सदा मरा हुआ जान। ये सब कौन है? अरे घर सब चलने वाले हैं, कोई यहाँ रहने वाला तो है नहीं। मेरे को घर जाना है, मैं तो घर जाने के लिए तैयार। तो वो सदा ही कोई कहिए तो तैयार है, तैयार है, तैयार है। न तेरा है न मेरा है, कुछ भी नहीं है। बाबा जी बच्चा, बाबा जी बच्चा। तो अंत मते बाबा कहता है, तो बाबा सुना रत्ना घर है सौदा, ऐसे सेकंड में कह दो बाबा मैं तेरा। सेकंड की बात है, जैसे मरना सेकंड में होता है ना। कितना लगता है टाइम? आत्मा शरीर से निकलते कितना टाइम लगता है? पहले जा रही है, जा रही, कब जाए तो पता चले ना कब गई। तो आत्मा को जाने में सेकंड, तो ऐसे हमको ऐसे बाबा के पास एक सेकंड लगे, किसकी याद ना आए, ये अभ्यास नेचुरल हो। तो मैं नहीं समझती हूँ किसका ये अभ्यास अभी तक है। बहुत फिक्र है कईयों को, किसी का फिक्र, कभी किसी का फिक्र। अरे सेवा तो कहाँ, जहाँ पर कदम है हमारा वहां सेवा है, फिक्र काहे का है क्या? तो मुझे लेटेस्ट कुलजा दादी ने ये कहा, मैंने कहा बाबा ने कुछ मेरे लिए कहा, मैं पूछती हूँ तो कहा बाबा मुस्कुराता है। मैं कहा मुस्कुराता है तो मैं समझती हूँ मुस्कुरात, मुझे भी मुस्कुराना है और कुछ काम नहीं करने का, मैं जानती हूँ मुस्कुराना ही है ना, बाकी और कुछ का बेफिक्र बादशाह हो ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, सब बेफिक्र बादशाह है ना, अंडरस्टूड? बेफिक्र बादशाह है ना, ओके। ओम शांति। शशि बहन दादी से मिल करके आई है। दादी कैसे मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, प्रकाश मणि जो है ना, मणि है ना, संतुष्ट मणि है ना, मस्तक बाबा के मस्तक की मणि है ना। तो ऐसी बाबा की याद में रहने वाली, हमको याद दिलाने वाली दादी। दादी याद कैसे दिलाती है हमको? तुम ऐसे रहो, मुस्कुराते रहो, आंखें खुली है, सब ठीक है, वो ठीक है, खुश है, अच्छा है। ऐसे इशारों से दादी हमारी इशारों से चला रही है। हम भी ऐसे बाबा दादी, हाँ सब खुश है। आज मैंने मुन्नी को फोन किया था, मैंने कहा मुन्नी, कहती है हाँ मेरी दादी ठीक है। मैंने कहा हाँ हमारी दादी को ऐसे याद, क्या दादी को तेरी याद देती हूँ, दादी मुस्कुराती है। हाँ अच्छा बात है, हम मुस्कुराते रहे और कोई बात मुश्किल नहीं है। न कोई बात का ऐसा यज्ञ में कुछ ऐसा न करे जो कोई बात का किसी न किसी को तकलीफ होवे ना ना। ओके, ओम शांति। दादी के पास बैठे, दादी हमारे पास बैठी हो, और कुछ मैं समझती हूँ इतनी अच्छी बुद्धि, अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि रखो जो बाबा देख देख खुश हो जावे। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, सियाने हैं, समझदार है, किसी को भी अपना व्यर्थ चिंतन चलने नहीं देते हैं, न व्यर्थ चिंतन करते हैं, करते हैं ना, नहीं करते। जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना, जीवन मुक्त और विदेही दो टाइटल्स है दादी के लिए। यह तो है ही मणि। दादी को आज भेजा है ये रजनीकांत, पढ़ के सुनाना दादी को जा। ये तो है ही मणि, संतुष्ट मणि, मस्तक मणि, सफलता की मणि। कितनी मणियां है? सब मणियां ही मणियां है। मणियों को कितना भी छिपा के रखो, लेकिन मणि की चमक कभी छिप नहीं सकती। सुना? मणि की चमक, प्रकाश बने बड़े हाथ चल,
मणि की चमक कभी छिप नहीं सकती, धूल में भी चमकेंगी, लाइट का काम करेंगी। इसलिए नाम भी वही है, काम भी वही है। समझ गए? नाम भी वही है, काम भी वही है। समझा? कितनी मणि है? संतुष्ट मणि है, मस्तक मणि है, सफलता की मणि है। इनका भी गुण वही है, देह मुक्त, जीवन मुक्त, सदान जीवन की खुशी के अनुभव के गहराई में रहती है। इसको कहते हैं जीवन मुक्त। ओके? दादी जो कहती है ना, बाबा बताता है ना, हाँ, इसको कहते हैं जीवन मुक्त, विदेह मुक्त। उसके पहले है बंधन मुक्त। ओम शांति।